नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बैंगलोर की सबसे कुख्यात और डरावनी अर्बन लेजेंड्स में से एक को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि हम टेरावेरा की उस खौफनाक घटना के हर एक पहलू का स्ट्रक्चरल तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इस पूरी कहानी का टोन एक डिमोलिशन एक्सपर्ट रामानंद की इस चेतावनी से सेट हो जाता है। उसने कहा था, साहब इस घर को टेरावेरा कहा जाता है और ये कोई मामूली जगह नहीं है। अब ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये आने वाले उस भयंकर खौफ की एक साफ साफ भविष्यवाणी थी, जिसे नज़रअंदाज करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती थी। तो इस पूरी घटना की असल शुरुआत होती है एक डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट से। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। हमारे पास है जेम्स, जो बैंगलोर के एक बहुत ही सक्सेसफुल और ओवर कॉन्फिडेंट ठेकेदार है। उसे एक पुराने खंडर घर को गिराने का बहुत ही प्रॉफिटेबल सरकारी प्रोजेक्ट मिला है। जब वो साइट पे पहुंचते हैं तो दोनों आदमियों के बीच का कंट्रास्ट देखने लायक है। एक तरफ रामानंद है, जो डर के मारे पसीने से तरबतर है, कार से बाहर कदम रखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और जेम्स से वापस चलने की भीख मांग रहा है। और दूसरी तरफ जेम्स एकदम रिलैक्स्ड है, रामानंद की बातों पर हंस रहा है, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम और पैसों पर है। उसे लगता है कि इन पुरानी भूतिया बातों में कोई लॉजिक नहीं है। चलिए अब जेम्स के साथ टेरावेरा के अंदर चलते हैं। जब जेम्स अकेले ही उस घर का मुआयना करने अंदर जाता है तो उसका एटीट्यूड एकदम प्रोफेशनल होता है, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। बाहर एक जंग खाई हुई पुरानी कार खड़ी है, घर के अंदर हर तरफ धूल की मोटी परत जमी है, पुराना एंटीक फर्नीचर यहां वहां बिखरा पड़ा है और दीवारों पर पुरानी अजीब सी पेंटिंग्स लटकी हुई हैं। इन्हीं में से एक पेंटिंग पर जेम्स की नज़र अटक जाती है। इस पेंटिंग में दो लड़कियां एक साथ खड़ी थीं, जो देखने में जुड़वां बहनों जैसी लग रही थीं। कुछ तो था उस पेंटिंग में जिसने जेम्स को एक पल के लिए वहीं रोक दिया। और बस यहीं से शुरू होता है असली खौफ। चीजें अब इतनी तेजी से बिगड़ने वाली थीं कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सिर्फ इन 3 स्टेप्स पर ध्यान दीजिए। पहला, जेम्स वापस उस पेंटिंग को देखता है और अब उसमें 2 की जगह सिर्फ एक ही लड़की बची है। दूसरा, तभी एक खाली कमरे से अपने आप पियानो बजने की आवाज आने लगती है, एकदम परफेक्शन के साथ, जैसे कोई प्रोफेशनल उसे बजा रहा हो। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, जेम्स घबराकर बाहर भागने के लिए मेन डोर की तरफ दौड़ता है और तभी दरवाजा बहुत जोर से अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है। जेम्स अब उस घर के अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था। अंधेरे में कैद होने के बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। जेम्स का सारा ओवर कॉन्फिडेंस अब चकनाचूर हो चुका था। अचानक एक बहुत बड़ी काली परछाई उस पर झपटती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सिर से खून बह रहा होता है और चेहरे पर किसी के बुरी तरह नोचने के गहरे निशान होते हैं। वो चीख चीख कर रामानंद को आवाज लगाता है, लेकिन बाहर से सन्नाटे के अलावा और कोई जवाब नहीं आता। अब जेम्स को समझ आ गया था कि उसे खुद ही यहां से भागने का रास्ता खोजना होगा। भागने का एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता जाता था डोल्सीज रूम की तरफ। मेन दरवाजा लॉक होने की वजह से जेम्स बदहवास होकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागता है। उसे अपने पीछे किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थीं और अजीब सी परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उसे एक दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा था डोल्सीज रूम। जेम्स जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, एक ऐसी सड़ांध आती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। सवाल यह है कि आखिर उस कमरे के अंदर जेम्स का इंतजार क्या कर रहा था। उस बदबूदार कमरे के बिस्तर पर जो मंजर था वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। वहां एक औरत की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस लाश का सर उसके धड़ पर था ही नहीं। वो एक बिना सर वाली लाश थी। ये एक ऐसा विजुअल था जिसने जेम्स को अंदर तक जमा दिया। अब जरा सोचिए, आप जेम्स की जगह हैं। अचानक वो कटा हुआ सिर रुढ़कता हुआ आपके पैरों के पास आके रुक जाता है और फिर जो होता है वो साइंस या लॉजिक के हर नियम को तोड़ देता है। वो सड़ी हुई सरकटी लाश बिस्तर से उठती है, नीचे झुककर अपना सिर उठाती है, उसे वापस अपने धड़ से जोड़ती है और फिर बहुत धीरे धीरे जेम्स की तरफ बढ़ने लगती है।
ये देखकर जेम्स बुरी तरह घबराकर पीछे हटता है, उसका पैर फिसलता है और वो सीधा दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे जा गिरता है। खिड़की से नीचे गिरने के बाद जेम्स खून से लथपथ था। रामानंद फाइनली हिम्मत जुटाकर अपने बॉस को बचाने के लिए अंदर दौड़ता है, लेकिन यहां रामानंद के साथ जो होता है वो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। जेम्स को जमीन से उठाते वक्त जब रामानंद ऊपर उसी खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वहां एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो इन दोनों की हालत पर जोर जोर से हंस रही थी। जेम्स के दर्द पर हंसती हुई वो आत्मा इस खौफ का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अब आते हैं इस घर के डार्क हिस्ट्री पर कि आखिर ये जगह इतनी शापित क्यों थी। जेम्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो रैंडम नहीं था। इन अलौकिक घटनाओं के तार सीधे इतिहास की सच्चाइयों से जुड़े हुए थे। वो अपने आप बजने वाला पियानो, दरअसल इस घर में रहने वाली डोल्सी असल जिंदगी में एक पियानो टीचर थी। और वो बिना सिर वाली लाश, क्योंकि डोल्सी का बड़ी बेरहमी से मर्डर हुआ था, एक ऐसा मर्डर केस जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ और जिसमें उसका सिर काट दिया गया था। यानी जेम्स ने जो कुछ भी महसूस किया उसकी जड़ें एक बहुत ही दर्दनाक और असली ट्रेजेडी में दबी हुई थी। इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो इस घर में डोल्सी और वेरा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। डोल्सी की बेरहमी से हत्या हो जाती है और डर के मारे वेरा सब कुछ छोड़कर भाग जाती है। तब से ये माना जाता रहा कि उस जगह पर डोल्सी की बेचैन आत्मा का साया है। दशकों तक लोगों के दिलों में इस घर का खौफ बना रहा, जब तक कि फाइनली 2014 में उस पूरे ढांचे को गिरा नहीं दिया गया। 2014 के डिमोलिशन के बाद ईंट और पत्थर का वो घर तो हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन क्या वो खौफ खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। आज भी जब लोग उस खाली मैदान के पास से गुजरते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और जेम्स उस दिन उस घर से बाहर तो आ गया, लेकिन उस भयानक ट्रॉमा ने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे केस को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर एक बिल्डिंग को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा सकता है, तो फिर उसका वो खौफ, वो ट्रॉमा ईंट और सीमेंट से ज्यादा वक्त तक कैसे जिंदा रहता है? क्या डर किसी बिल्डिंग की दीवारों में बसता है या फिर हमारे दिमाग की गहराइयों में? ये वाकई सोचने वाली बात है कि शायद कुछ कहानियां इमारतें ढह जाने के बाद भी कभी खत्म नहीं होती।